सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त यार बटप्रा। दिस इज धीरज कुर्रे और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर वन विच इज़ नाइन्थ जियोग्राफी का चैप्टर नंबर वन विच इज़ इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो यार ये काफ़ी मज़ेदार है और इसमें हम जानेंगे कि इंडिया का कितने साइजेस और इसके लोकेशन कहाँ कहाँ पे पूरे वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे पोजीशन करता है, उसके एरिया वगैरह सबके बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने खुद के देश के बारे में, देश की जियोग्राफी के बारे में जानें, इसलिए ये ज़रूरी है। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो इंडिया सबसे पहले मतलब बहुत पुराने सिविलाइजेशन मतलब बहुत पुराने सभ्यताओं में से एक है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी वन सेकेंड मैन, कहाँ गया? It has achieved multi-facet socio-economic progress during the last 5 decades. Decades मतलब 10 साल। तो यहाँ पे कितने बात कर रहे हैं? तो पिछले 50 सालों में इसने बहुत तरक्की की है, चाहे वो सोशली और सोशल ऑर्डर पे हो या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर पे, सब जगह प्रोग्रेस हुआ है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसने मतलब बहुत तरक्की दिखाई है किन किन क्षेत्रों में? एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है इंडिया का। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मास्क मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और इंडिया ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है किस पे? वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में। मतलब पूरे देश को, पूरी दुनिया में कई सारे चीज़ इंडिया ने किया है। लोकेशन, अब इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। देखो, दो टोटल अर्थ को बांटो के ना, तो एक ऊपर आता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे आता है साउथ हेमिस्फीयर। तो यहाँ इंडिया पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, देख लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आता है। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन 80 डिग्री 4 8 डिग्री 4.9 मिनट्स 4 मिनट्स नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। लैटिट्यूड मतलब यार ये वाला लाइन, ये जो लंबा लंबा है ना, और लॉन्ग, माई मिस्टेक गाइस, माई मिस्टेक। लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा लंबा लाइन एंड लैटिट्यूड मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इंडिया कहाँ से कहाँ तक लाई करता है पता है? 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ अप टू 8.8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड में कैसे? हाँ, 60 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री, ये ना, ये 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वो लाइन है जहाँ, ये वो लाइन है जो पूरे भारत को ना ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ पे है, इस डायग्राम में तो नहीं है लेकिन दूसरे डायग्राम में दिखता है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो ये आपका साउथ वेस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल, अरेबियन से रिस्पेक्टिवली। तो इसके जो ईस्ट ईस्ट में है ना, अंडमान अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, एंड वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड, दोनों की तरफ। फाइंड आउट एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप आइलैंड्स फ्रॉम योर एटलस। क्या आपको पता है द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी इन 2004 ड्यूरिंग सुनामी। तो एक पॉइंट था जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, वो 2004 में डूब गया। उसके बाद इंडिया का साइज देखते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब पूरा ये जो एरिया है ना अर्थ, सॉरी भारत का, वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन मतलब 10 लाख किलोमीटर। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. तो इंडिया टोटल लैंड मास में से कितना कंट्रीब्यूट करता है पता है अपने आप को? 2.4% पूरे वर्ल्ड, पूरे लैंड एरिया का, धरती का। फ्रॉम फिगर 1.2, वेयर इज फिगर 1.2, वेयर इट इज, हाँ, फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट
It is clear that where it is clear that India is seventh largest country of the world. तो इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड का लैंड मास के मुकाबले में देखें तो। इंडिया हैज़ अ लाइन बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। तो इंडिया का जो लाइन बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री एरिया वो 15,200 किलोमीटर है। एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप इज coastline of the mainland, including Anmar and Lakshadweep, is 7,500। मतलब कोस्टल एरिया जहाँ सी से कवर है ना, वो टोटल एरिया कितना है पता है भारत का? 7,516.6 किलोमीटर है टोटल। कोस्टल मतलब जो एरिया समुद्र से घिरा हुआ है। अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप को अगर हम ऐड करें तो टोटल ये आता है ना। इंडिया इज बाउंडेड बाई यंग फोल्ड माउंटेन्स द नॉर्थ वेस्ट। तो इंडिया है ना, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है, इस साइड वाला हिस्सा इंडिया का, वो किससे बाउंडेड है? माउंट यंग फोल्ड माउंटेन से। और नॉर्थ ईस्ट पे मतलब पूरा भारत का जो ये हिस्सा है ना, पूरा हिमालय से घिरा हुआ, उसी की बात कर रहा है। साउथ of about 23 north latitude, it begins to taper and extends toward the Indian Ocean, dividing into two seas, Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its। तो इंडिया का जो एक्सिस है वो नीचे आते आते टेपर होते जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। एक सेकंड, कहाँ गया? इंडिया नीचे आते आते ना ऐसे टेपर होने लगती है, और ये दो सी में बढ़ता है। एक तो होता है साउथ, कहाँ गया? अरेबियन सी ऑन इस साइड, अरेबियन सी कहाँ गया? यहाँ आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड अरेबियन सी एंड राइट साइड बे ऑफ बंगाल। लुक एट फिगर 1.3। अगर आप फिगर 1.3 को देखोगे, हाँ, look at figure 1.3। note that the latitude and longitudinal extent mainland is about 30 डिग्री। तो मेन लैंड है हमारा वो 30 डिग्री के आसपास है। ये 37.6 डिग्री मिनट्स एंड 8.4 डिग्री मिनट से क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड है, और ये लैटिट्यूड है। उसके बाद हमारा आता है डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। इसके बावजूद भी हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो ज़्यादा बड़ा दिखता है इसके मुकाबले, जबकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ध्यान से देखोगे तो, है ना। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लाइक ऑफ 2 आवर्स। तो गुजरात कहाँ पे है यार आपका? गुजरात इस साइड है और अरुणाचल प्रदेश इस साइड है। तो इन दोनों के बीच में ना 2 घंटे का टाइम लैग है। हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो आपका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो आपका स्टैंडर्ड लाइन है, वो कहाँ से गुजरता है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरता है, और इसे को हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं होल कंट्री के लिए। मतलब दोनों को बीच का जो सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ का जो टाइम है वही को पूरा इंडिया पे चलता है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। तो आपका जो लैटिट्यूडनल है, लैटिट्यूड मतलब ये वाला लाइन ना, ये वाला जो एक्सटेंट है वो वही आपका ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को चेक करता है। जब आप साउथ से नॉर्थ जाते हो तब इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद है इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड। अब हम इंडिया एंड पूरा वर्ल्ड को देखते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ लैंड मास ऑफ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो आपका इंडिया है वो कहाँ पे है? ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है। ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीच में। इंडिया साउथ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ एशियन कंटेंट। तो इंडिया है ना, वो एशिया के साउथ वेस्ट में आता है। मतलब ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट में आता है एशिया के। the trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of east
provides a strategic central location to India. तो अब इंडियन ओशन है वो एक सेंट्रल लोकेशन है किसका, ईस्ट एशिया एंड यूरोप वगैरह के कंट्रीज के लिए. नोट दैट द डेक्कन प्लेन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इन द इंडियन ओशन. आपका जो डेक्कन पेनिनसुला है, डेक्कन पेनिनसुला मतलब यार कि वो ये वाला हिस्सा जो 3 जगह से घिरा हुआ है इंडिया ओशन में वो मिलता है, थस हेल्पिंग इंडिया टू स्टेबलाइज. तो इसके मतलब डेक्कन पेनिनसुला मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, पानी का हिस्सा जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये वाला बाकी कंट्री से कॉन्टैक्ट बनाने में मदद करता है, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप से, विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट यूसिया फ्रॉम ईस्टर्न कोस्ट. नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन. तो इंडिया ओशन है ना उतना किसी दूसरे कंट्री के पास इतना कोस्ट लाइन नहीं है. कोस्ट लाइन मतलब जो समुद्री या एरिया वाला जो ज़मीन है उतना नहीं है, इसलिए आपका जो इंडिया ओशन है ना, इंडियन ओशन है, वो इंडिया के नाम पे ही पड़ा है. उसके बाद हमारा आता है ये डायग्राम देख लो, ये टोटल लेंथ है कितना, 3214 किलोमीटर, और ये 2933 किलोमीटर, और यहाँ से गुजरा आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम, और यहीं से यार आपका मेन पॉइंट लिया जाता है. उसके बाद है इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रोड्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट. तो इंडिया जो कॉन्टैक्ट पूरे वर्ल्ड से वो बहुत पहले से है, और उससे पहले भी इंडिया का जो लैंड रूट है ना वो बहुत पहले टाइम से था, जो कि आपका जो मरीन टाइम है उससे भी पहले का. The various passes across the mountains in the north have provided passengers to the ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time. तो आपको ओशन का जो ट्रैवलिंग है वो बहुत सालों से बंद था, लेकिन आपका जो एशियन ट्रैवलर्स थे वो लैंड के थ्रू, माउंटेन्स के थ्रू आए थे. These roads have contributed the exchange of ideas, commodities since ancient times. तो ये जो माउंटेन्स के थ्रू जो रास्ता था वो उसने काफ़ी सारा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ में मदद किया, मतलब आइडियाज़ का आदान प्रदान प्लस कुछ सामानों का भी. द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद एंड रामायणा, आपका जो उपनिषद है, रामायणा है, और जो पंचतंत्र है स्टोरी के, इंडिया के स्टोरीज, इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम थस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और इंडिया का जो एजुकेशन था वो भी पूरे दुनिया में फैला. द स्पीसीज, जो स्पीसीज है मतलब मसाले, स्पाइसेस है, मुस्लिन एंड अदर मर्चेंडाइज पर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज. और मुस्लिन मतलब यार मलमल का कपड़ा, एंड अदर मर्चेंडाइज मतलब दूसरे कपड़े भी इंडिया से बाहर गए हैं. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural structure of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of the country. तो आपका क्या बोल रहा है, जो ग्रीक स्ट्रक्चर है वो भी बाहर से ही इंडिया में आया है. और क्या बोले हैं, मीनारेट्स मतलब क्या होता है पता है, मीनार, धरोहर, वो भी बाहर से इंडिया में कई सारी चीज़ें आई हैं. जो आर्किटेक्चर डोम है, ये मतलब ये वाले स्ट्रक्चर, जो डोम वाले स्ट्रक्चर है ना ताजमहल में है जैसे, वो भी बाहर से ही आया है. उसके बाद हम देखते हैं इंडिया के नेबर्स को. इंडिया के नेबर्स, हाँ यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ बाहर से आई हैं. अब इंडिया के नेबर्स को देख लेते हैं, यही आखिरी टॉपिक है मेरे ख्याल से. इंडिया को पाइस एन इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया. तो इंडिया का जो पोजीशन है वो बहुत बढ़िया पोजीशन है साउथ एशिया में. इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स, टोटल 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, और 8 यूनियन टेरेटरीज. फिगर 1.5 को आप देख सकते हो. 28 स्टेट्स, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, एंड 8 यूनियन टेरेटरीज. इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद, कहाँ अपना यहाँ बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान से करता है, अफगानिस्तान से करता है, पाकिस्तान से शेयर कर रहे हैं, अफगानिस्तान से कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है, और चाइना, नेपाल एंड भूटान इन नॉर्थ. कहाँ गया, चाइना, नेपाल, भूटान, ये नॉर्थ की तरफ है, ये यहाँ पे अपना बाउंड्री शेयर कर रहे हैं. और कहाँ है, उसके बाद है आपका म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और म्यांमार एंड बांग्लादेश ये ईस्ट में ये कंट्रीज हैं. और कहाँ गया, साउथर्न नेबर्स 2 आइलैंड है, नेमली कौन कौन से हैं साउथ में, श्रीलंका एंड मालदीव्स.
तो मालदीव्स ये रहा और श्रीलंका ये रहा। तो श्रीलंका और मालदीव्स इस तरफ है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई नैरो चैनल फाउंड बाई द पाल स्ट्रेट। तो श्रीलंका एक नैरो चैनल से कनेक्टेड है, सेपरेट है यार इंडिया से, जिसका नाम है पाल स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। विल मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये लक्षद्वीप है ना, उसके पीछे तरफ है, साउथ साउथ तरफ मालदीव्स। इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल लैंड एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ नेबर्स। तो इंडिया का काफ़ी बढ़िया जियोग्राफिकल लैंड है और बहुत सारे हिस्टोरिकल लिंक्स है अपने नेबर से। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट दैट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट। तो आपको आपके जो ग्लोब है उसमें देखना है इंडिया का मैप को। तो ये था यार चैप्टर जिसमें हमने देखा कि इंडिया का लोकेशन कहाँ पे था, इंडिया का साइज़ कितना है और इंडिया के कनेक्शन की कैसा है अपने नेबर्स के साथ। साथ ही इसका टाइम जोन के बारे में भी पढ़ा था, है ना। तो ये था हमारा चैप्टर, आई होप आपको समझ में होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बी हैप्पी, जय हिंद। और ये क्वेश्चन है आपसे इजिली हो जाएंगे। अरेबियन से भी कौन कौन सी कंट्री है आपका, मालदीव्स, लक्षद्वीप या फिर आपका अंडमान एंड निकोबार, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे यार, टिल बी हैप्पी, जय हिंद।